तो कहानी की शुरुआत में हमें एक अपार्टमेंट दिखाया गया जो अपार्टमेंट काफी समय से बंद था। उसी अपार्टमेंट में एक लेडी की डेड बॉडी भी पड़ी थी जिसे उसकी बिल्ली खा रही थी। मैरी नाम की इस लेडी का ना कोई परिवार था और ना ही कोई घर वाले, इसलिए अब तक कोई भी मैरी का पता करने नहीं आया। जब फ्लैट से काफी बू आने लगी तभी पुलिस से दरवाजा खुलवाया गया और जांच में पता चला मैरी की डेथ 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब आगे हमें एक नेशनल बैंक का सीन बताया गया जहां पर रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी और जिस शैन नाम के आदमी का रिटायरमेंट था वो इस पार्टी में गाना गा रहा था। उसी बैंक के एक ऑफिस में पेज नाम का आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहा था और टॉम नाम का आदमी वही पेज का वेट कर रहा था। वो भी पार्टी में जाना चाहता था। टॉम पेज से कहता है, पेज जल्दी करो, हमें भी पार्टी करने जाना है। तब पेज कहता है, क्या हो यदि बैंक में सभी एम्प्लॉय को पता चल जाए कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ? तुम्हें भी शैन की तरह एआई नहीं आता। दूसरी तरफ पार्टी में शैन ने अपने रिटायरमेंट स्पीच में कहा, मैं और टॉम बैंक की इस ब्रांच में पहले दिन से काम कर रहे और अब एआई आ गया जिसने मुझे पूरी तरह से यूजलेस बना दिया और इसलिए बैंक मैनेजर ने मुझे रिटायरमेंट के समय से पहले ही जॉब से बाहर निकाल दिया। ये कहते हुए शैन अपने बॉस जेम्स पर चिल्लाने लगा जिसने उसे जॉब से निकाल दिया था। तब टॉम वहां पर आकर शैन को अपने साथ पकड़ कर ले गया। आगे शैन टॉम से कहने लगा, मैंने मैनेजर से वही कहा जो मैंने फील किया। तुम्हारा बहुत थैंक्स कि तुमने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी रखवाई। ऐसा कहकर शैन बाहर गया और वहां पर रखे भारी सामान से बैंक की स्क्रीन को तोड़ दिया। आगे शैन ने टॉम को अपना कार्ड देते हुए कहा, इस कार्ड से उस टूटी हुई स्क्रीन का पेमेंट कर देना। आगे टॉम अपने घर पर गया जहां टॉम की वाइफ और उसकी छोटी बेटी थी। टॉम का बस एक ही सपना था कि वो अपनी इस छोटी सी फैमिली को सारी खुशियां दे सके। टॉम अपनी सोती हुई बेटी को देखने लगा और उससे पहले की सारी बातें याद आने लगी कि काफी कोशिश और इलाज के बाद भी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और एक दिन उसकी वाइफ ने उसे गुड न्यूज दी जब वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर टॉम भी काफी खुश हुआ और उसके घर में किलकारियां गूंजी। अब टॉम की बेटी स्नो बड़ी हो चुकी थी और उसके पिता को उसके स्कूल एडमिशन की चिंता खाई जा रही थी। टॉम अपनी बेटी के एडमिशन के लिए एक अच्छे स्कूल में गया जहां उसकी बेटी का इंटरव्यू लिया गया। अब आगे टॉम उसी स्कूल में बॉलिंग खेल रहा था तभी वहां पर पेज भी आ गया। तब टॉम ने पेपर पर साइन करके पेज को देकर कहा, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। तभी स्कूल का प्रिंसिपल माइक पर अनाउंस करके सभी पेरेंट्स को थैंक्स कहता है डोनेशन देने के लिए और उसके बाद प्रिंसिपल कुछ पेरेंट्स से बात करने लगा। तब टॉम ने पेज को कहा, तुम इन लोगों के बीच में जाकर पता करो कि इन लोगों ने स्कूल में कितना डोनेशन दिया। तब पेज भी टॉम की बात को मानकर पेरेंट्स के बीच जाकर उनकी बातें सुनने लगा। तब स्कूल प्रिंसिपल टॉम से आकर कहने लगा, आपने पिछले 2 साल से हमारे स्कूल को काफी सपोर्ट किया। तब टॉम कहने लगा, इस स्कूल में मेरी बेटी स्नो का एडमिशन करवाने के लिए मुझे और क्या करना होगा? मैंने वेबसाइट पर चेक किया है कि एडमिशन लिस्ट में उससे पहले 10 और बच्चों का नाम है, तो मुझे उसके एडमिशन के लिए और कितना पैसा लगेगा? तब प्रिंसिपल ने कहा, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पैसों से उसका एडमिशन हो जाएगा। आफ्टर ऑल यहाँ सभी पेरेंट्स आपकी तरह एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चला गया। तब पेज ने वहाँ पर आकर टॉम को बताया, पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वो लोग 5 लाख पहले दे चुके हैं और 5 लाख बाद में देंगे। आपकी बेटी के एडमिशन के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है? आगे हमें पेज को दिखाया गया जो अपने दोस्त के पिता के फ्यूनरल पर था और कुछ लोग पेज के दोस्त के घर से सामान ले जा रहे थे। ये देखकर पेज कहने लगा, तुम्हारी मॉम इन सब के लिए तैयार कैसे हो गई? ये तो साफ साफ रॉबरी है। तब पेज का दोस्त कहने लगा, ये लोग फ्यूनरल शुरू होने से पहले ही सब कुछ ले जाने लगे थे। इनका कहना था कि मेरे डैड ने इनसे काफी उधार लिया था। तभी वहाँ पेज के कुछ दोस्त आए और पेज ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। तब पेज के दोस्त फ्यूनरल में आकर उन लोगों से मार कुटाई करने लगे और मारपीट के कारण पूरा फ्यूनरल बर्बाद हो गया। तब पेज अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पिता का फ्यूनरल इस तरह बर्बाद हो जाएगा। तब पेज का दोस्त कहने लगा, मेरे पिता ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, मुझे तो उनके कर्ज के बारे में भी कुछ पता नहीं। वो चले गए और मुझे नहीं पता कि उनका कमाया हुआ पैसा कहाँ पर है। अब अगले दिन पेज बैंक में अपने पिता के दोस्त का नाम सर्च करता है तो उसे बैंक में उनका कोई अकाउंट नहीं मिलता। तब पेज ने अपने दोस्त को कॉल करके बताया, उनका हमारे बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तुम्हें किसी दूसरे बैंक में पता करना चाहिए, हो सकता है उनके अकाउंट में पैसा हो और वो तुम्हें मिल जाए। अपने दोस्त से बात करने के बाद पेज को एक लेडी का नाम याद आया जिसका अकाउंट उसकी बैंक में था और वो लेडी मर चुकी थी। पेज ने उस लेडी का अकाउंट सर्च किया तो उसने देखा उस लेडी के अकाउंट में तकरीबन 3 करोड़ बात थे और इतना बड़ा अमाउंट बैंक अकाउंट में देखकर पेज शॉक रह गया। दूसरी तरफ टॉम भी अपना काम खत्म कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास बैंक का मैनेजर जेम्स आया और वो कहने लगा, एक क्लाइंट का लोन अप्रूव करवाने के लिए तुम्हें उसकी फाइल चेक करनी होगी। ये कहकर जेम्स टॉम के पीसी में अपना लॉगिन करके चला गया। टॉम को बुरा तो लगा कि उसे लेट तक रुककर उसके बॉस का भी काम करना पड़ रहा है और इसलिए टॉम अपनी बेटी को कॉल करके कहने लगा, तुम डिनर कर लेना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तभी वहाँ पेज भी आकर टॉम से कहने लगा, आप उठिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो आज भी बॉस उसका काम आपको सौंप के चला गया।
मुझे लगता है इस बैंक का ऐसा सिस्टम है जो अपने ही स्टाफ का शोषण करता है। कंप्यूटर में लॉगिन था और उसे देखकर जेम्स कहने लगा, तो हमें इस बार भी बोनस नहीं मिलेगा। ये सुनकर टॉम ने भी कंप्यूटर स्क्रीन में देखा कि उन्हें सचमुच बोनस नहीं मिलने वाला। और ये देखकर टॉम का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे उसकी बच्ची का एडमिशन करवाना था, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तब पेज ने टॉम को कहा, आपको पता है जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि उनका पैसा कहाँ पर है। मुझे आज भी याद आता है कि काश मुझे वो पैसा मिल पाता तो मेरी लाइफ थोड़ी ज्यादा अच्छी होती, और मेरी मॉम जैसे न जाने कितने पेरेंट्स होंगे जिनकी जिंदगी भर की कमाई बैंक अकाउंट्स में होगी। टॉम ने कहा, आफ्टर ऑल ये उनकी फैमिली के पैसे होंगे तो वो कभी न कभी क्लेम करेंगे। तब पेज कहता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में ऐसे कई सारे निष्क्रिय अकाउंट भी है जिसे कभी कोई क्लेम नहीं करेगा। क्यों ना ऐसे किसी अकाउंट होल्डर का पैसा हमारा हो जाए तो। तब टॉम कहता है, यदि हम पकड़े गए तो हमें सिर्फ फायर ही नहीं किया जाएगा, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। तब पेज ने कहा, हमें जेल जब जाना पड़ेगा जब कोई पैसों को क्लेम करेगा। यदि कोई पैसों को क्लेम ही नहीं करेगा तो हमें जेल क्यों जाना पड़ेगा। आप मेरी नाम की उस लेडी को तो जानते होंगे जिसका अकाउंट हमारे बैंक में था। मेरी का नाम सुनते ही टॉम को मेरी के बारे में याद आने लगा, जब मेरी बैंक में एक बार पैसा जमा करवाने के लिए आई थी और मेरी टॉम से कहने लगी, तुमने बैंक की कैसी ऐप बताई जो काम ही नहीं करती। तब टॉम ने कहा, इस ऐप से आप बैंक का सारा काम कर सकते हो, लाइए मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। तब मेरी कहने लगी, यहाँ पर तुम मुझे बता दोगे पर मेरे घर पर मुझे कोई बताने वाला नहीं है। तब पेज कहता है, तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके मैरी को मरे हुए। उसकी बॉडी घर के अंदर 3 महीने तक सड़ती रही, क्योंकि उसका कोई भी जान पहचान या परिवार वाला नहीं था। उसके अकाउंट में काफी पैसे पड़े जिसे आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया। आगे पेज ने टॉम को मेरी का अकाउंट दिखाया और 3 करोड़ बात जैसे बड़े अमाउंट को देखकर टॉम भी शॉक रह गया। टॉम कहने लगा, इसके अकाउंट में इतना पैसा आया कहाँ से। पेज कहने लगा, सोच के देखो, ये पैसा हमारा हो सकता है, इसे कोई क्लेम नहीं करने वाला। इन पैसों से तुम अपनी बेटी का फ्यूचर बना सकते हो। उसी वक्त बैंक के बीचों बीच कोई आकर गिरा। टॉम और पेज ने जाकर देखा तो वो आदमी शेन था जिसे बैंक की जॉब से निकाल दिया गया था, और शेन ने बैंक के बीच में कूद के आत्महत्या कर ली थी। शेन के फ्यूनरल में जाकर टॉम शेन के बारे में सोचने लगा, और वो नहीं चाहता था कि उसका हाल भी शेन जैसा हो, इसलिए उसने पेज को कॉल किया, क्योंकि टॉम भी पेज का साथ देने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन टॉम ने बैंक में जाकर मैरी का अकाउंट जो काफी समय से इनएक्टिव था उसे एक्टिव कर दिया, और टॉम ने कैश काउंटर पर बैठे पेज को मैसेज किया, और पेज ने मैरी के अकाउंट से 2000 का अमाउंट विड्रॉल कर दिया। टॉम ने पेज को कहा था, सबसे पहले हम छोटा अमाउंट विड्रॉल करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर हम बड़ा अमाउंट विड्रॉल करेंगे। पेज ने बैंक के कैश से 2000 का अमाउंट निकाला, अपने आसपास देखा और वो अमाउंट अपने पास रख लिया। अब शाम को टॉम और पेज बैंक के बाहर मिले, और टॉम पेज से कहने लगा, बैंक में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों करीबी है। तब पेज कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन हम ज्यादा पैसा कब निकालेंगे। मुझे एक रोल्स रॉयस पर पेंट करवाना है जिस गाड़ी का मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। पेज की ये बात सुनकर टॉम हंसने लगा। आगे पेज अपने घर जाने लगा, तभी 2 लोगों ने उसे गाड़ी से गिरा दिया, और वो लोग उसे ये कहते हुए मारने लगे, तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुम्हें पता है ना तुम्हें हमारी बॉस की गाड़ी का काम करवाना है, जल्दी गाड़ी के काम का पैसा दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों पेज को मारते हुए वहाँ से निकल गए। तब पेज ने टॉम को कॉल करके कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम बताओ हम ज्यादा पैसा कब निकालने वाले हैं। तब टॉम ने कहा, जब हम किसी अकाउंट को एक्टिव करते हैं तो मैनेजर के पास मेल जाता है, देखते हैं जेम्स को इस बारे में पता चला या नहीं। अगले दिन टॉम अपने मैनेजर जेम्स के ऑफिस में गया, और टॉम ने कहा, जो लोन का काम आपने मुझे बताया था वो मैंने पूरा कर दिया। तब जेम्स ने कहा, चलो यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर टॉम वहां बैठ गया, लेकिन वो घबरा रहा था कि कहीं जेम्स ने अकाउंट को इनएक्टिव करने का मेल तो नहीं पढ़ लिया। तब जेम्स ने कहा, इस ब्रांच की शुरुआत से तुम यहाँ पर काम करते आ रहे हो, मैंने नोटिस किया है कि तुम काफी सारी फाइल को अगले दिन चेक करते हो, पर मैं इसकी कंप्लेन ऊपर नहीं करने वाला। तो डील ये रही, तुम्हें मेरा काम करते रहना है और मैं भी किसी से तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा। मैंने लॉगिन कर रखा है, मेरा ये काम भी खत्म कर दो। और टॉम भी समझ गया कि जेम्स को मेरी का अकाउंट इनएक्टिव करने के बारे में कुछ पता नहीं चला। आगे टॉम ने जेम्स के ईमेल चेक किए, और उन मेल में मेरी के अकाउंट को इनएक्टिव करने का मेल भी था। टॉम ने उस मेल को डिलीट कर दिया ताकि जेम्स उस मेल को पढ़ ना पाए, और वो लोग मेरी के नाम से कार्ड इशू करके बैंक से पैसा विड्रॉल करने लगे। सबसे पहले उन्होंने 40 लाख का अमाउंट विड्रॉल किया, और शाम को सारे स्टाफ के बाहर जाने के बाद पेज ने वो पैसा अपने बैग में रख लिया। आगे हमें जंगल के अंदर एक कार दिखाई गई, जिस कार के अंदर एक आदमी को पीटा जा रहा था। कार का दरवाजा खुला तो पीटने वाला आदमी भागने लगा और आगे जाकर गिर गया। वहां खड़ा वोडका का बॉस कहने लगा, तुम्हें हमारे पैसे देने थे जो तुमने खर्च कर दिए। ये सुनकर वोडका नाम का आदमी गाड़ी के दरवाजे से उस आदमी को मारने लगा, और वोडका ने उस आदमी पर ड्रिंक डालकर उसे जलाकर वहीं मार दिया। आगे वोडका अपने बॉस को लेकर जाने लगा, तब वोडका का बॉस कहने लगा, तुम्हें पता है पैसा रखने की सबसे सेफ जगह कौन सी है? किसी मरे हुए आदमी के अकाउंट में।
मैंने अपनी मेड के नाम से अकाउंट ओपन करवा के उसमें पैसा डलवाया था, पर मेरी मेड भाग गई। मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे पता चला वो काफी समय पहले ही मर चुकी थी और उसका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं था जो उसे जानता हो। और एक दिन मुझे पता चला कि उसकी एक बेटी भी है। वैसे बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं, सिर्फ 30 मिलियन है। यह सुनकर वोडका अपने बॉस को भी गाड़ी में मारने लगा जिसके लिए वो पैसा लेकर काम करता था। और वोडका ने अपने बॉस की बॉडी पर भी आग लगा दी। उसका बॉस भी जलकर मारा गया। पेज और टॉम ने मेरी के अकाउंट से 40 मिलियन निकाले थे, जिसमें से पेज 20 मिलियन टॉम को लाकर देता है। आगे टॉम पैसा लेकर अपने घर पर गया, तब उसकी वाइफ उससे कहने लगी, स्कूल एडमिशन फीस बाकी है जो हमें कल भरनी पड़ेगी, क्या उसका इंतजाम हो गया? तब टॉम कहता है हाँ हो गया। दूसरी तरफ पेज भी पैसा लेकर उस आदमी के अड्डे पर गया जिसकी गाड़ी रोल्स रॉयस को उसने टक्कर मार दी थी। तब पेज ने जाकर शेख नाम के आदमी को उसका पैसा दे दिया। तब शेख ने बैग में रखे पैसों को देखकर कहा, इतने पैसों से तो सिर्फ मेरी गाड़ी के दरवाजों का पेंट होगा। ये कहते ही शेख के आदमी पेज को मारने लगे। तब पेज चाकू निकाल के कहने लगा, तुमने तो सिर्फ 7 लाख का कहा था। तब शेख कहने लगा, लेकिन मेरी गाड़ी के इंजन में भी काम है। ये सुनते ही शेख के आदमी पेज को पकड़कर मारने लगे और आगे शेख ने पेज से कहा, मुझे मेरा पैसा जल्दी चाहिए। ऐसा कहकर शेख ने पेज के हाथ में एक कट मार दिया। आगे पेज ने टॉम को कॉल किया और वो कहने लगा, मुझे 1 मिलियन की और जरूरत है। तब टॉम कहने लगा, तुम्हें रोल्स रॉयस पर पेंट करवाना है, ना कि कोई स्पेसशिप में। अगर हम जल्दी जल्दी इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉल करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तब पेज कहता है, लेकिन मुझे अर्जेंटली नीड है। आगे टॉम बाजार में घूमने लगा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जिसका वो अकाउंट बनवा सके। तब टॉम को एक लड़की दिखाई दी और टॉम उसके पास गया। तब वो लड़की ये कहते हुए जाने लगी, मैं इस प्रकार के काम नहीं करती। तब टॉम ने कहा, मुझे बस तुम्हारा एक बैंक अकाउंट बनवाना है। तब वो लड़की कहने लगी, और मुझे तुम इसका कितना पैसा दोगे? टॉम ने कहा, 10,000। ये सुनकर वो लड़की तैयार होकर टॉम के साथ चली गई और मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन भर के उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया। तब टॉम उस लड़की को गन दिखा के कहने लगा, उस अकाउंट में मेरा पैसा रहेगा, उसे लेने की सोचना भी मत, नहीं तो मुझे पता है तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। यह सुनकर वो लड़की डरकर कार से निकलकर भाग गई। आगे टॉम ने एटीएम में जाकर उसके पास जितना भी कैश था उसे उस लड़की के अकाउंट में डाल दिया और टॉम ने देखा अब उस लड़की के अकाउंट में 9,88,000 आ चुके थे। टॉम मेरी के अकाउंट से ज्यादा पैसा विड्रॉल नहीं कर सकता था, इसमें उनके पकड़े जाने के ज्यादा चांस थे। इसलिए टॉम ने उस लड़की को पकड़कर उसका अकाउंट बनवा लिया ताकि वो मेरी के अकाउंट से इस लड़की के अकाउंट में पैसा डलवा सके और वक्त आने पर पैसों को ट्रांसफर या विड्रॉल कर सके। आगे हमें वापस वोडका को दिखाया गया जो एक लड़की के घर पर गया। वो लड़की वोडका को घर में बुलाकर उसकी फेस मसाज करने लगी। तब वोडका ने उससे कहा, मैं तुमसे कुछ बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ। ये बात तुम्हारी माँ मेरी के बारे में जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। यह सुनकर चेरी नाम की लड़की ने वोडका की मसाज करना बंद कर दी और वो दूर जाकर खड़ी हो गई। तब वोडका कहने लगा, तुम्हारी माँ मेरे बॉस के वहाँ काम क्या करती थी और वो वहाँ से उनका करोड़ों रुपया लेकर भाग गई। तब चेरी कहने लगी, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो अपनी माँ से मिली भी नहीं। वोडका ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारी आंटी के पास सौंप दिया था, लेकिन तुम अकेली लड़की हो जो अपनी माँ के अकाउंट से वो पैसा विड्रॉल करवा सकती हो, क्योंकि आज से 3 साल पहले तुम्हारी माँ मर चुकी है। अपनी माँ के बारे में ये बात सुनकर चेरी को दुख हुआ। आगे वोडका ने चेरी को उसकी माँ की फोटो दिखाई जब चेरी उसकी गोद में थी। ये देखकर चेरी कहने लगी, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं वो पैसा निकलवा के तुम्हें दे दूंगी। ऐसा कहकर चेरी बैग में अपना सामान भरने लगी और उस दौरान उसने अपने बैग में कुछ इंजेक्शन भी रख लिए। टॉम ने स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवा लिया था और वो काफी खुश था। तभी टॉम के मोबाइल में मैसेज आया, जिस लड़की के नाम से टॉम ने अकाउंट बनवाया था उस लड़की के अकाउंट से सारे पैसे किसी ने निकाल लिए थे। ये देखकर टॉम जल्दी से उस लड़की के एड्रेस पर गया। तभी कुछ लड़कों के पास बैठी वो लड़की दिखाई दी। टॉम ने उस लड़की पर गन अड़ा के पूछा, मेरा पैसा कहाँ पर है? तब उस लड़की ने जवाब दिया, वो अकाउंट मेरा था तो उसके अंदर जमा हुआ पैसा भी मेरा हुआ। तभी उस लड़की के पास खड़ा हुआ लड़का टॉम के करीब आया और उसने टॉम की गन उससे छीनकर उसे गिराकर उसके कान के पास 1-2 बार फायर किया। टॉम काफी डर गया और उस लड़के ने कहा, वापस यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारा भेजा बाहर होगा। तब टॉम चुपचाप गन लेकर वहाँ से निकल गया। आगे टॉम बैंक में था और उसने मेरी के अकाउंट की विड्रॉल डिटेल देखी। तभी टॉम की नजर एक विड्रॉल पर पड़ी। मेरी के अकाउंट से 40 लाख निकाले गए थे। तब टॉम समझ गया ये काम पेज का होगा। टॉम को भी अकाउंट से पेमेंट विड्रॉल करना था और वो समझ नहीं पा रहा था ये कैसे करे, क्योंकि अकाउंट में अब 2.5 करोड़ ही पड़े थे और अगर वो पैसा नहीं निकालेगा तो पेज निकाल लेगा। तब टॉम ने बैंक में कस्टमर को देखा और उसे देखकर टॉम को आइडिया आया। टॉम ने अपनी बैंक की कैशियर मून को कॉल करके कहा, हमारी एक कस्टमर है, उसे 25 मिलियन बाht अर्जेंटली चाहिए, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? तब मून कहने लगी, अभी बैंक में इतना कैश तो नहीं होगा
और इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉल करवाने के लिए हमें बैंक मैनेजर को बताना होगा। तब टॉम कहने लगा, उन्हें बताने की जरूरत नहीं, हम 3 बार में विड्रॉल कर देंगे। आगे टॉम उस लेडी कस्टमर के साथ बैठा था, तभी मुन ने आके कहा, पैसा रेडी है। टॉम ने जाकर देखा तो मुन ने पूरा 25 मिलियन कैश निकलवा दिया था और इतना कैश निकलवाने के बाद टॉम के हाथ पांव कांप रहे थे कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। आगे टॉम वापस अपने बॉस के अकाउंट में लॉगिन होकर उनका मेल चेक करने लगा ताकि उसके बॉस को इतने बड़े अमाउंट के विड्रॉल का मेल आया हो तो वो उसे डिलीट कर दे। टॉम ने मेल ओपन किया तो उसने देखा उसके बॉस ने एक विड्रॉल कंफर्मेशन का मेल ओपन किया था। जब टॉम ने देखा तो ये 25 मिलियन अमाउंट के विड्रॉल का मेल था। टॉम समझ गया कि उसके बॉस को पता चल गया, इसलिए टॉम जल्दी जल्दी बैग में भरा हुआ कैश ले जाने लगा और टॉम के ऑफिस से बाहर निकलते ही उसे उसका बॉस जेम्स मिल गया। तब जेम्स कहने लगा, एक अकाउंट इनएक्टिव था, तुमने उस अकाउंट को एक्टिव कर दिया और उस अकाउंट से लगातार पेज के द्वारा विड्रॉल करवाया जा रहा है। ये सुनकर टॉम के हाथ से वो बैग छूट गया और बैग को देखकर पेज ने कहा, आज उस अकाउंट से 25 मिलियन का विड्रॉल किया गया। क्या वो सारा पैसा इस बैग में है? तुमने उन पैसों का क्या किया? टॉम कहने लगा, मेरी बेटी की ट्यूशन फीस भर दी। वैसे भी ये बैंक मुझे जॉब से निकालने वाला है, जैसे कि शैन को निकाला गया। वैसे भी ये पैसा किसी का नहीं है, तो ये मेरी बेटी के काम आएगा। उस बैंक अकाउंट की ऑनर मर चुकी है और उसकी कोई भी रिलेटिव नहीं है। इन पैसों का मालिक कोई नहीं है। सोच के देखो, हम इन सारे पैसों को बांट सकते हैं। तब जेम्स ने कहा, बैंक ने तुम पर विश्वास किया और तुमने ये सब किया। तुम्हारी छोटी बच्ची को उसके डैड की जरूरत है, इसलिए बैग यहाँ पर रखकर निकल जाओ। मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा और कुछ दिनों बाद बिना बोले तुम अपना इस्तीफा दे देना। टॉम को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो पैसों से भरा हुआ गोल्ड बैग चुपचाप वहीं रखकर निकल गया। अपनी गाड़ी में जाकर टॉम ने पेज को कॉल करके कहा, तुमने मुझे बिना बताए 4 मिलियन का विड्रॉल किया। तब पेज ने कहा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है, तुम उस जगह पर आ जाओ। तभी पेज ने देखा कि जेम्स उन पैसों से भरे हुए गोल्ड बैग को अपने साथ लेकर जा रहा था। टॉम समझ गया कि जेम्स वो सारा पैसा अकेले रखने वाला है। तभी टॉम को पेज ने लोकेशन भेजी और तब तक जेम्स वो पैसों से भरा हुआ बैग गाड़ी में रखकर वहां से निकल गया। तब टॉम भी पेज की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा और उसने देखा कि वहां पर शेख के आदमी पेज को पकड़कर मार रहे थे। टॉम वहां से भागने लगा, तब तक पेज के आदमियों ने उसे भी पकड़ लिया और शेख टॉम से कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम मरी हुई लेडी के अकाउंट से काफी पैसा निकाल रहे हो। पेज ने बताया कि उस लेडी के अकाउंट में 20 मिलियन और बचे हैं, तुम वो पैसा निकाल कर मुझे ला कर दोगे। तब टॉम ने कहा, अब उस अकाउंट में कुछ नहीं बचा, मेरे मैनेजर को पता चल गया और उसने वो सारा पैसा रख लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने मैनेजर के घर पे ले जा सकता हूँ। आगे टॉम शेख के आदमियों को जेम्स के घर ले गया और कहने लगा, एक गोल्ड बैग है जिसके अंदर सारा पैसा होगा। तब जेम्स टॉम को कहने लगा, मैं तुम्हें फायर करके जेल भिजवा दूंगा। पैसा विड्रॉल करवाने में तुम्हारा नाम है, ना कि मेरा नाम। तब पुलिस तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी वाइफ को भी अरेस्ट कर लेगी और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। ये सुनकर टॉम को गुस्सा आया और उसने पंच मारने के लिए हाथ उठाया। उससे पहले ही शेख ने जेम्स के गले में चाकू डाल के उसे खत्म कर दिया और ये देखकर टॉम और पेज दोनों काफी डर गए। शेख के आदमियों को बैग मिल गया और शेख ने एक गड्डी टॉम को देकर कहा, इसे दफनाने का इंतजाम कर लेना, अगली बार मुझे और पैसा चाहिए होगा। शेख के वहां से जाने के बाद टॉम और पेज दोनों बहुत घबरा गए। आगे टॉम जेम्स की बॉडी को फ्रिज में रखने लगा और उसने पेज से कहा, मेरी हेल्प करवाओ। तब पेज ने कहा, हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? टॉम कहने लगा, बैंक अकाउंट से पैसा हमने निकाला था और वो पैसा जेम्स ने हमसे लिया था। अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो इसके कत्ल के इल्जाम में हमें जेल जाना पड़ेगा। हम इसे गायब कर देंगे तो किसी को हम पर शक नहीं होने वाला। ये सुनकर पेज और टॉम ने उसकी बॉडी को फ्रिज में रख दिया और उसके मोबाइल को अनलॉक करके बैंक में मैसेज कर दिया कि वो हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहा है और मोबाइल स्विच ऑफ करके फ्रिज में फेंक दिया। आगे उन्होंने फ्रिज को खड़ा करके रूम की एसी चालू कर दी और वो दोनों ही लाइट्स ऑफ करके जेम्स के घर से निकल गए। तब टॉम घर पर गया, तब उसकी वाइफ ने उसे कहा, हमने स्कूल की फीस भर दी पर मैंने देखा कि हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकले, तो स्कूल फीस का पैसा कहाँ से आया? तब टॉम अपनी वाइफ से कहने लगा, क्या तुम बार बार मेरा मोबाइल देखना बंद करोगी? तब टॉम की वाइफ कहती, अगर मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं देखूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हम कितना खर्च कर रहे हैं और हमें कितना खर्च करना चाहिए। मुझे रोज रोज बेटी के लिए स्कूल जाना पड़ता है, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। क्या तुम्हें पता है मैं कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ? तब टॉम ने कहा, तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। अगले दिन टॉम और पेज दोनों बैंक में थे। तभी काउंटर पर चेरी आई और वो पेज से कहने लगी, मुझे मेरी माँ के अकाउंट से पैसा निकलवाना है। मेरी माँ का नाम मैरी है। और ये नाम सुनते ही पेज शॉक रह गया। पेज ने चेरी का आईडी कार्ड देखा और टॉम को यह बात बताई। तब टॉम ने बाहर आकर चेरी से कहा, यह आईडी कार्ड काफी नहीं होगा ये पता लगाने के लिए कि आप अकाउंट होल्डर की बेटी हो, इसलिए आपको कोर्ट में जाकर ये प्रूफ करना होगा। तब वोडका आकर टॉम से कहने लगा, प्रॉब्लम क्या है? और वोडका ने टॉम को चेरी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया। टॉम ने वो बर्थ सर्टिफिकेट देखा और चेरी भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखने लगी।
जब पेज खड़ा होकर कहने लगा, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि यही उनकी बेटी है, आपको कोर्ट में साबित करना होगा, उसके बाद ही आना। तब वोडका पेज को देखने लगा और चेरी वोडका को लेकर निकल गई। बाहर जाकर चेरी वोडका से पूछने लगी, तुम्हारे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से आया? वोडका ने कहा, तुम्हारी उस माँ के पास थे जिसने तुम्हें अडॉप्ट किया था। तब चेरी ने पूछा, तुम मेरी माँ के वहाँ गए थे? वोडका ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारा एड्रेस कहाँ से मिला? यह सुनकर चेरी डर गई, क्योंकि वो काफी समय से अपनी गोद लेने वाली माँ को कॉल कर रही थी, पर कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तब चेरी ने वोडका से कहा, जिनका भी पैसा उनसे कहना, मैं उन्हें पैसा लौटा दूंगी। ऐसा कहकर चेरी डर कर भागने लगी। तब वोडका भी उसका पीछा करने लगा। उसी वक्त एक बाइक ने आकर वोडका को जोरदार टक्कर मारी। वो बाइक वाला आदमी पेज था जिसे वोडका खड़े होकर मारने लगा। तब चेरी ने अपने पास से इंजेक्शन निकालकर वोडका को लगा दिया। तब तक पेज ने अपनी गाड़ी उठाई और वो चेरी को लेकर वहां से भाग गया। आगे टॉम ने अपने घर पर जाकर अपनी वाइफ से कहा, जल्दी अपना और स्नो का सामान पैक करो, तुम्हें कहीं पर जाना है। वोडका को होश आया तब वो लॉक तोड़ के बैंक के अंदर गया और उसने एम्प्लॉय की फोटो में टॉम और पेज की पहचान की। दूसरी तरफ पेज चेरी को लेकर एक क्लब में चला गया और वो वहाँ चेरी से पूछने लगा, क्या तुम सचमुच चेरी की डॉटर हो? चेरी ने कहा, बस कुछ दिनों के लिए। मेरी माँ ने मुझे कुछ दिनों के लिए पाला और उसके बाद आंटी को गोद दे दिया और फिर आंटी ने मेरी देखभाल की। पेज पूछने लगा, तो फिर वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम बैंक में आई थी? चेरी ने कहा, उसने मुझे कहा कि उसके बॉस का पैसा मेरी माँ लेकर भाग गई थी और वो अपना पैसा वापस चाहता था जो मेरी माँ के अकाउंट में था। दूसरी तरफ टॉम भी अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था। तभी उसे पेज का कॉल आया और पेज ने उसे बताया, मेरी की बेटी मेरे साथ है। वो आदमी चेरी को अपने साथ लेकर आ गया था ताकि वो बैंक से पैसा निकलवा सके। वो काफी खतरनाक आदमी है। तब टॉम गाड़ी रोककर पेज से कहने लगा, तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? पेज ने कहा, तो मैं और क्या करता, अगर मैं उसे बचाता नहीं तो वो आदमी उसे मार देता। तब टॉम कहता है, ठीक है, हमें शेख से अपना पैसा वापस लेना होगा। अगर वो आदमी खतरनाक है तो हम उसे शेख के पास ले जाएंगे और उसे कह देंगे कि शेख ने तुम्हारा पैसा लिया है, इससे ले लो। उस लड़की के साथ जो आदमी आया था उसका पता लगाओ, मैं तुमसे मिलता हूँ। ये सुनकर पेज सोचने लगा कि अब वो उस आदमी को कहाँ ढूंढेगा। तभी पेज को वोडका का कॉल आया और वो कहने लगा, तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तब पेज खुश हुआ और उसने कहा, तुम कहाँ पर हो? आगे टॉम ने अपनी वाइफ को ये कहकर भेज दिया, मुझे एक डील करनी है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। टॉम की वाइफ समझ गई कि वो कोई खतरनाक काम कर रहा है, इसलिए वो उससे गले लगकर रोने लगी और टॉम की वाइफ अपनी बेटी को लेकर शहर से बाहर चली गई। आगे टॉम ने शेख के अड्डे पर जाकर शेख से कहा, उन पैसों का ऑनर कोई और है और वो पैसा लेने आने वाला है और पेज उसे लेकर आ रहा है। वो माफिया बॉस है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वो पैसा उसे दे देना। ये सुनकर शेख ने टॉम को मारा और उसके आदमियों ने शेख से उसकी गन ले ली और शेख ने अपने आदमियों से कहा, अपने सारे आदमियों को यहाँ पर बुला लो। आगे पेज भी वहाँ पर वोडका को लेकर आ गया और उसने वोडका से कहा, तुम अपना पैसा इनसे ले लो और हमें छोड़ दो। आगे वोडका पेज के साथ अंदर गया और शेख उससे कहने लगा, तो तुम ही वो आदमी हो जो वो पैसा लेना चाहते हो? और शेख ने पेज से कहा, तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ऐसा कहकर शेख ने अपनी गन निकाल के पेज पर फायर कर दिया और पेज वहीं गिर गया। तब तक वोडका भी शेख की गन पकड़ के उससे लड़ने लगा। चेरी भी पेज को उठाने की कोशिश कर रही थी पर पेज मर चुका था और वोडका शेख को पकड़कर शेख की गन से उसके ही आदमी को मार रहा था। ये देखकर टॉम और चेरी भी डर के छिप गए। तब वोडका ने शेख के शरीर पर ड्रिंक डाल के उसमें आग लगा दी। शेख के आदमी वोडका पर फायर करने लगे और वोडका एक एक करके शेख के आदमियों को मारने लगा। टॉम भी ये सब देखकर काफी डर रहा था। तभी टॉम को पेज की बॉडी दिखाई दी और उसे शेख के आदमियों पर काफी गुस्सा आया। तब टॉम भी गन उठा के शेख के आदमियों पर फायर करने लगा और आखिर में वोडका ने टॉम से गन लेकर उस पर ही अड़ा दी। तभी चेरी वहां पर आकर वोडका के गले के पास इंजेक्शन ले आई और चेरी कहने लगी, बस बहुत हुआ, तुम इसे नहीं मारोगे, तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए, वो लेकर तुम निकल जाओ। तब वोडका वो पैसों से भरा वो गोल्ड बैग लेकर वहां से निकल गया। वो बाहर निकल गया तभी उस पर फायरिंग होने लगी और वैन में बैठे आदमी वोडका को मार के निकल गए। ये वोडका के उसी बॉस के लोग थे जिसे वोडका ने जलाकर मार दिया था। वोडका को मरा हुआ देख टॉम वो पैसों का बैग लेकर वहां से जाने लगा। तभी उसे चेरी नजर आई और वो कुछ पैसा थैली में भरकर चेरी को देने लगा। चेरी वो पैसा नहीं ले रही थी, तब टॉम वो थैली वहीं पर छोड़कर चला गया। टॉम ने एटीएम में जाकर वो सारा पैसा अपनी वाइफ के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। आगे पुलिस के द्वारा टॉम को पकड़ लिया गया मृत व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकालने के कारण। जिन पैसों को एक माफिया ग्रुप ने ले लिया और रिवेंज में कई लोग मारे गए। आगे हमें चेरी की माँ मैरी की कहानी बताई गई। जब मैरी अपने बॉस के वहाँ काम कर रही थी तभी एक दिन मैरी को उसके बॉस ने बुलाया और उसने मैरी से उसका आई कार्ड मांगा उसका बैंक अकाउंट बनवाने के लिए। इसलिए मैरी एक रात उस घर से भाग गई। जब उसने बैंक से अपनी पासबुक निकलवाई तब उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में 30 मिलियन थे। ये पैसा मैरी अपनी बेटी के लिए रखना चाहती थी और वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश भी करने लगी, लेकिन चेरी ने गुस्से से अपनी माँ से कभी बात नहीं की और एक दिन मैरी की डेथ हो गई।
टॉम के बॉस की बॉडी अभी भी फ्रिज में थी, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला और टॉम जेल में अपनी जिंदगी बिताने लगा ये सोचकर कि अब उसकी बेटी और वाइफ काफी खुश होंगे। एक दिन जेल में एक आदमी ने आकर टॉम पर चाकू से हमला किया और वो कहने लगा ऊपर जाकर हमारे बॉस सैक को हेलो कहना, और टॉम की वहीं डेथ हो गई। आगे हमें दिखाया गया कि टॉम की वाइफ का अकाउंट जिसके अंदर टॉम ने सारा पैसा डाला था, वो अकाउंट बैंक द्वारा इनएक्टिव कर दिया गया था क्योंकि टॉम की वाइफ उस अकाउंट को यूज नहीं कर रही थी, उसके बारे में उसे पता नहीं था और उस अकाउंट में 24 मिलियन रखे हुए थे और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।